Hi guys, today we are going to learn about limiting adjectives. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि limiting adjectives क्या है. They limit the noun being described. तो चलिए आज जानते हैं limiting adjectives के बारे में. Limiting adjectives के यहाँ पर 9 टाइप्स को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. The first one is definite and indefinite articles. आर्टिकल्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपको एक चीज़ का बड़ा आश्चर्य होगा कि आर्टिकल्स जो है वो एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं. ए, एंड, द. हम यहाँ पर तीनों टाइप के आर्टिकल्स के बारे में देखने जा रहे हैं. ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं, जबकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है. ए और एन अनिश्चित होते हैं, जबकि द जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ लॉयन. मैंने एक लॉयन देखा. तो यहाँ पर अ जो है ये बता रहा है कि लॉयन के बारे में. लॉयन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर निश्चित नहीं है. आपने कोई भी एक लॉयन देखा होगा. या हम ये भी बोल सकते हैं आई सॉ एन एंट. मैंने एक चींटी देखी. तो यहाँ पे स्पेसिफिक चींटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि कोई सी भी चींटी आपने देखी होगी. लेकिन जब हम इसी स्पेसिफिक लॉयन के बारे में आगे डिस्कस करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि वो लॉयन बहुत बड़ा था. तब हम यहाँ यूज करेंगे द लॉयन वॉज बिग. तो यहाँ द जो है वो स्पेसिफिक लॉयन के बारे में बता रहा है कि आपने जिस लॉयन को देखा था वो लॉयन बहुत बड़ा था. नाउ सेकंड वन इज पजेसिव एडजेक्टिव. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये पोजीशन को बताता है. माइन, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स. तो ये जितने भी है माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस. यह मेरा घर है. दिस इज योर फोन. यह तुम्हारा फोन है. नाउ थर्ड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत दीज, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया जाता है. दीज, दैट, दीज, दोज जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं. और दीज, दैट, दीज, दोज जो है ये कई बार प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं और कई बार इनका उपयोग हम एडजेक्टिव्स की तरह भी करते हैं. पर फर्क इतना ही है कि जब हम दीज, दैट, दीज, दोज का उपयोग नाउन की तरह करते हैं तब ये अकेले ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जब हम इनका प्रयोग एडजेक्टिव्स की तरह यूज करते हैं तब ये नाउन के साथ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दैट लॉयन वॉज स्कैरी. वह जो लॉयन था वो बहुत डरावना था. तो यहाँ पर लॉयन जो है ये नाउन है और उसके पहले हमने दैट का प्रयोग किया है. लेकिन अगर हम ऐसा लिखते कि दैट वॉज स्कैरी तो वो एग्जाम्पल हो जाता आपके प्रोनाउन का. नाउ नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स. इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के अंतर्गत मैनी, एनी, फ्यू, ऑल आते हैं. लेकिन ये भी ठीक उसी प्रकार से है कि जब हम इन्हें प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो ये अकेले उपयोग में आते हैं, लेकिन जब हम इन्हें एडजेक्टिव्स की तरह यूज करते हैं तो इनका प्रयोग नाउन के साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वर अ फ्यू पीपल. तो यहाँ पर फ्यू जो है ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है. नाउ ऑल किड्स शुड कम. तो यहाँ पर ऑल जो है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स का उदाहरण है. नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंतर्गत विच और व्हाट का प्रयोग किया जाता है. विच और व्हाट से हम प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कलर इज दिस. यहाँ पर कलर नाउन है, उसके साथ हमने व्हाट यूज किया है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. विच सब्जेक्ट डू यू लाइक. सब्जेक्ट अगेन यहाँ पर एक नाउन है और उसके साथ हमने विच का प्रयोग किया. तो यहाँ पर विच जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है. नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से लिया गया है. प्रॉपर नाउन के अंतर्गत हम ये ध्यान रखते हैं कि हम निश्चित नाम की प्रॉपर नेम के बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ जब हम इनका उपयोग करते हैं तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमारा कैपिटल होता है. तो वहीं से ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी लिया गया है और इसके अंतर्गत भी हम प्रॉपर नेम के बारे में बात करते हैं. ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. इन्हें सेंटेंस में जब भी कभी लिखा जाता है तो वो पहला उसमें जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना प्रयुक्त हो. डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नेम्स. और इनका नाम प्रॉपर नेम से रिलेटेड होता है, वहीं से लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज फूड. या फूड जो है वो एक नाउन है. चाइनीज चाइना से संबंधित, सो चाइनीज फूड. तो यहाँ पर ये एक उदाहरण है प्रॉपर एडजेक्टिव का. इंडियन गर्ल. इंडिया, इंडिया से संबंधित है इंडियन गर्ल. सो इंडियन गर्ल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ proper adjectives. Now next one is cardinal adjectives.
कार्डिनल एडजेक्टिव्स मीन मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग इट, ये नाउन को नंबर्स के द्वारा दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 बुक्स, यहाँ पर बुक जो है वो एक नाउन है, लेकिन उसके पहले हमने प्रयुक्त किया 6, तो जितने भी नंबर्स है चाहे 1 2 3 4 5 6, सो आई हैव 6 बुक, तो यहाँ पर 6 जो है वो एग्जाम्पल बताता है कार्डिनल एडजेक्टिव का। 7 पेन्स, पेन अगेन नाउन है और उसके पहले हमने 7 का प्रयोग किया है, सो 7 इज अ कार्डिनल एडजेक्टिव। नाउ 8th वन इज ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। आपने रैंकिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो यहाँ पर उन्हीं ऑर्डिनल्स के बारे में बात की जा रही है। द फर्स्ट बॉय, पहला लड़का, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव का उदाहरण है। द थर्ड डे, थर्ड यहाँ पर अगेन ऑर्डिनल एडजेक्टिव का उदाहरण है। या हम बोल सकते हैं द 5th मंथ, तो 5th जो है वो अगेन ऑर्डिनल एडजेक्टिव का उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट वन इज नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, नाउन जिनका प्रयोग एडजेक्टिव्स की तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अ हिंदी टीचर, टीचर यहाँ पर नाउन है, लेकिन हिंदी जो है वो भी नाउन है और इसलिए यहाँ पर नाउन ही नाउन को डिफाइन कर रहा है या उसके बारे में बतला रहा है। सो अ हिंदी टीचर, यहाँ पर हिंदी टीचर जो है वो एडजेक्टिव्स की तरह प्रयोग किया गया है। द बुक फेयर, फेयर यहाँ पर मतलब होता है अगेन ये भी नाउन है और इसके साथ हमने यूज किया है बुक जो कि एडजेक्टिव है। सो द बुक फेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन यूजेस एडजेक्टिव्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 2 or more words, ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नैरो माइंडेड, देखिए यहाँ पे बीच में मैंने हाइफन यूज किया है और यही इसकी पहचान है कि हाइफन लगा करके इनमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को ऐड किया जाता है। नैरो माइंडेड हम अक्सर करके बोलते हैं ही इज अ वेरी नैरो माइंडेड पर्सन। सो नैरो माइंडेड, हाईली रिस्पेक्टेड, मिडिल एज्ड, टाइम सेविंग, गुड लुकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, स्मोक फ्री, फुल लेंथ एटसेट्रा। सो आई होप आपको लिमिटिंग एडजेक्टिव्स यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मी।